क्या आपको इंस्टाग्राम फीड के ग्रिड लेआउट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? अगर आप ये क्वेश्चन अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो आपको अलग अलग आंसर ही मिलेंगे। कोई हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, उनके खुद के रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे। अगर आप ये पूरी चीज को समझना चाहते हैं तो चलो लॉजिकली देखते हैं कि ये ग्रिड लेआउट है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज दिस ग्रिड लेआउट? आपने काफी सारे न्यूज फीड ऐसे देखे होंगे जहां पे कंटेंट की कारण एक कॉलम का लेआउट बन रहा है, हॉरिजॉन्टल रो का लेआउट बन रहा है, चेकर बोर्ड बन रहा है या बॉर्डर बन रही है। तो आप कंटेंट इस तरह से पोस्ट करते हैं जिसके कारण वहां पे एक पैटर्न क्रिएट होता है, उसे ग्रिड लेआउट बोला जाता है। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या हमें ग्रिड लेआउट को प्रायोरिटी देनी चाहिए? अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बोलूंगा ना, कभी नहीं। अब मैं अगर ना बोल रहा हूं तो मुझे ऑब्वियसली आपको रीजंस भी बताने पड़ेंगे कि ऐसा आपको क्यों नहीं करना है। मेरे पास दो रीजन है। रीजन नंबर वन, आप किसी की भी प्रोफाइल कब पहली बार विजिट करते हैं? जब आप उसे फॉलो नहीं कर रहे। हो सकता है कि उस टाइम ये ग्रिड लेआउट शायद आपको इंप्रेसिव लगे, बट उसके बाद क्या? एक बार आपने किसी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आप हर रोज उनका प्रोफाइल जाके देखते हैं कि इन्होंने कुछ नया चीज पोस्ट किया है या नहीं? नहीं। ऑब्वियसली आप उनका कंटेंट जब भी वो पोस्ट करते हैं तब अपने खुद के फीड के ऊपर देखते हैं, यानी कि आप उनकी प्रोफाइल बार बार विजिट करते ही नहीं है। तो फिर उस चीज में जहां पे बार बार विजिट होने वाली नहीं, वहां पे इतना प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है। रीजन नंबर टू, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेस। जब भी आप किसी तरह का ग्रिड लेआउट फॉलो करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है। अगर आप कोई एक रो का लेआउट फॉलो कर रहे हैं या कॉलम का लेआउट फॉलो कर रहे हैं तो आपको एडवांस में प्लान करना पड़ता है कि मेरे ये 3 नेक्स्ट कंटेंट इस तरह के होंगे, इस टाइम पे मैं पोस्ट करूंगा तो ही मेरा ये लेआउट मेंटेन होगा। यानी कि अगर कुछ आपको स्पॉन्टेनियस आइडिया आया तो आप उसे फॉलो या पोस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ग्रिड लेआउट अदरवाइज मेंटेन नहीं होगा। दूसरा पार्ट है स्ट्रेस। जब भी आप किसी तरह का भी ग्रिड लेआउट मेंटेन करने जाते हैं तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि मुझे ये मेंटेन करने के लिए, एस्थेटिक दिखाने के लिए कंटेंट इस तरह से ही प्लान करना पड़ेगा। कहीं पे कुछ भी चीज नहीं है तो हो सकता है कि आप कंटेंट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी पोस्ट कर दो, बट अल्टीमेटली आप उस लेआउट को मेंटेन करो। मैंने भी पास्ट में ग्रिड लेआउट के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। अगर आप मेरा फीड पुराना देखेंगे तो आपको पता चलेगा शायद 5-6 महीने पहले मैं कॉलम का लेआउट फॉलो करता था, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये मेरी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें जा रही है और मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस भी फील हो रहा है। तो इसी स्ट्रेसफुल एक्टिविटी में क्यों इन्वॉल्व होना है? ये दो रीजन है जिसके कारण मुझे लगता है कि आपको ग्रिड लेआउट को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ से शायद ये हो सकता है कि अगर ग्रिड लेआउट को प्रायोरिटी नहीं दे तो किसे दे? अब इसके बारे में आप सोचिए कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो आप उस टाइम क्या हुआ था जिसके कारण आपने मेरी प्रोफाइल विजिट की थी? शायद आपने मेरा कोई कंटेंट देखा, मे बी आपको मेरी स्टोरी टेलिंग की स्टाइल अच्छी लगी, कैप्शन अच्छा लगा या तो डिजाइन अच्छा लगा, इसलिए आपने मेरी प्रोफाइल विजिट की। वहां पे देखा कि क्या इस तरह के वैल्यूएबल कंटेंट वहां पे है, आपको लगा कि हाँ है, इसीलिए आपने वहां पे मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। तो इस पूरे इंसिडेंस में क्या हुआ? ग्रिड लेआउट कहीं पे भी पिक्चर में है? नहीं। आप मेरी प्रोफाइल पे गए बट जस्ट टू कंफर्म कि क्या वहां पे रेगुलरली कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, वो कंफर्म हुआ तभी आपने मुझे फॉलो करना स्टार्ट किया। यानी कि आपको प्रायोरिटी देना है कंटेंट की क्वालिटी को, नहीं कि ग्रिड लेआउट को। अगर आज की डेट में आपकी कंटेंट स्ट्रेटेजी इस तरह से बनी है जहां पे आप किसी तरह का एक ग्रिड लेआउट फॉलो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको रीथॉट जरूर करना चाहिए। आपको देखना चाहिए क्या इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या ब्रेक करने से आपको फायदा हो सकता है। मेरे नजरिए से ज्यादा फायदा होगा। आप कंटेंट की क्वालिटी को प्रायोरिटी दीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए एंड ग्रिड लेआउट को बाय बाय बोल दीजिए। गुड लक।